सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे इस चैनल में आप सभी मसीह और भाई बहनों का। क्योंकि आज की मैं इस वीडियो में आप सभी से बात करने जा रहा हूं कि जैसे कि मतलब परमेश्वर, जैसे कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने क्या बोले, उसको ये बोले कि मतलब आप जाओ लोगों को मेरे बारे में बताओ। तो यिर्मयाह ने कहा कि मैं तो एक ऐसा मैं हूँ जो अभी तक बोलने तक मैं नहीं जानता। तो मैं सोचता हूँ तो मेरे भाइयों, और मैं ये चाहता हूँ कि मतलब मसीह का जो वचन है मैं आप लोग पास इस प्रकार बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं और परमेश्वर के बारे में मैंने बहुत दिन से मैं तक मतलब सोच में था कि मतलब उसको किस भाव से मैं परमेश्वर के वचनों को बताऊँ लोगों को। मुझे इस प्रकार मुझे एहसास नहीं होता है कि मतलब लोग मुझ पर विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज से मेरा इस वीडियो को मैं बता रहा हूँ आप लोग पास कि जैसे कि आज से परमेश्वर का वचनों को मैं लोगों को चाहता हूँ कि बताऊँ और लोग परमेश्वर की सच्चाइयों को जानें। और मैं चाहता हूँ कि अब लड़का नहीं हूँ कि मेरा भी 21 वर्ष का हो गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन को हमें सुनाना चाहिए। क्योंकि आज से करीब मेरे को 2016 से मैं परमेश्वर को जाना हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको इन वचनों को बताओ। क्योंकि परमेश्वर हमें जो भी बात है जो मेरे अंदर में है सारी बात को हमें समझ दे हैं, और मैं उस समझ के हिसाब से आप लोग पास बताता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बाइबल के कुछ वचनों को हमें कुछ मतलब उसका कुछ नॉलेज हो गया है, मतलब कुछ समझ आ गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग पास बताऊँ। क्योंकि दुनिया के सारे कामों को छोड़ के मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर को सुसमाचार सुनाऊँ। क्योंकि एक मसीही का जो यीशु पर विश्वास करता है उसका हकीकत तो यही है कि मतलब यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाए। और मैं चाहता हूँ कि वचन में ये भी लिखा है कि अगर मैं सुसमाचार न सुनाऊँ तो मुझ पर हाय है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप सभी को परमेश्वर के वचनों को सुनाओ और आप लोग सुने और समझे, और हमें कमेंट करिए कि मतलब कैसे आपको मैं वचन बताया। जो भी आपको वचन से लगता है वो आप मुझे बता सके कमेंट करके। तो मेरे प्रियो, जैसे हम देखते हैं जैसे यिर्मयाह की पुस्तक, तो जैसे यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय वचन नंबर जैसे देखता हूँ, जैसे कि मैं देखता हूँ 7 वचन से 7 मतलब आयत में, तो इसमें लिखा है, पर यहोवा ने मुझसे कहा मत कह कि मैं लड़का हूँ। इससे मतलब यिर्मयाह बोल रहा था कि मैं तो लड़का हूँ, अभी कुछ भी जानता नहीं हूँ, मतलब किस प्रकार हमें बोलना होगा लोगों को। लेकिन परमेश्वर ने बोलता है क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वो तू कहेगा। ठीक है। तो बोला कि यिर्मयाह ने क्या बोला परमेश्वर से, यिर्मयाह परमेश्वर ने बोले कि तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे संग हूँ, यहोवा की हुआड़ी है। तो मतलब परमेश्वर हमें भी आज छुड़ाएंगे, और मैं चाहता हूँ परमेश्वर थैंक्स करता हूँ जीसस को कि वो हमें ऐसा मौका दिए है कि मैं आप लोग पास इन वचनों को लेके और आपके सामने उपस्थित हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी मन फिराएं और जो मतलब प्रभु यीशु पर विश्वास करें। क्योंकि आप जानते हैं कि यीशु के अलावा कोई परमेश्वर है नहीं। क्योंकि आपको यीशु मसीह का ये है कहना कि आप परमेश्वर के सामने एक दिन आप घुटना टेकेंगे, चाहे आज टेक लें या मरने के बाद आप टेकेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि आप इन वीडियो को समझ के आप लोग, इसलिए मैं बता रहा हूँ समझ के बाद कि आप लोग इन वचनों को समझिए। कि बहुत सारे हम संसारिक लोगों को और अविश्वासी लोगों पास ये बात बता चुके हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता है, क्योंकि उसके दृष्टि में मूर्खता लगता है मेरे प्रियो। जैसे कि आप 1 कुरिन्थियों की पुस्तक में पढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ उन वचनों को परमेश्वर क्या बोलते हैं, शारीरिक मनुष्य को और आत्मिक मनुष्य में क्या क्या अंतर होता है। तो जैसे कि हम 1 कुरिन्थियों की पुस्तक 2 अध्याय वचन नंबर देखते हैं कि इसमें लिखा है 14 वचन में ये लिखा है मतलब शारीरिक जीवन और आत्मिक मनुष्य में क्या भेद होते हैं। तो जैसे लिखा है, परंतु जैसे हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन नंबर 14 आयत में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि मूर्खता की बात है, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो मेरे प्रियो, जो भी एक शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को कैसे जांच पाएगा, क्योंकि वो
आत्मिक रीति से परमेश्वर का वचन को समझा जाता है और आत्मिक रीति से जाना जाता है क्या चीज़ है क्या नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो बाइबल का वचन है तो उसको सब पढ़ सकता है लेकिन उसको समझ नहीं सकता है। बस यही है, जब तक यीशु पर विश्वास नहीं करेगा तो कैसे समझ पाएगा, क्योंकि ये वचन जो बाइबल का है पूरा आत्मिक वचन है। तो मेरे प्रियो, जैसे इसमें लिखा है 15 वचन में बताया गया है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है परंतु आप किसी से जांचा नहीं जा सकता, मतलब जांचा नहीं जाता। क्योंकि जो आत्मिक है, जो मतलब यीशु पर विश्वास किया है वो आत्मिक है, उसकी शारीरिक रूप में तो दिखाई दे रहा है पर उसको आत्मिक रीति से चलना होता है, क्योंकि बाइबल के वचन के अनुसार। क्योंकि सब सॉरी बाइबल के अनुसार चलेंगे, जो यीशु पर विश्वास करता है वही चलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि लिखा है प्रभु यीशु का मन किसने जाना है, जैसे कि एक मनुष्य का कोई मन नहीं जानता है उसी तरह प्रभु यीशु का मन कौन जानेगा। लेकिन आप एक विश्वासी हैं, एक आप यीशु के मसीह के दास हैं, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपका जो मसीह का मन है आपके अंदर है, तो आप एक दूसरे की बात को जांच सकते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति आपको जांच नहीं सकता है। तो मेरे प्रियो, मेरा आज का टॉपिक यहीं तक था। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग इस वीडियो को समझ आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।